जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, दर्पण वैसा यंत्र होता है, जैसे देखिए ये दर्पण है, बुझा रहा ना, ये शीशा बुझा रहा ना, ये दर्पण है, ठीक है ना। तो हमने बोला वैसा वैसा यंत्र, दर्पण एक यंत्र होता है, ठीक है ना, वैसा यंत्र जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश, ये दर्पण है और इस पे प्रकाश पड़ेगा, बुझा रहा ना, जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो अपने पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के द्वारा, जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो इसका रिफ्लेक्शन होगा एक निश्चित नियम के द्वारा, जब प्रकाश पड़ेगा तो इसका रिफ्लेक्शन एक निश्चित नियम के द्वारा होता है। वही बोला वैसा यंत्र, एक यंत्र है, वैसा यंत्र जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के द्वारा करता है। अपने पर पड़ने वाले, अपना पर दर्पण पे जितना प्रकाश पड़ेगा तो उसका एक परावर्तन एक निश्चित नियम के द्वारा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। दर्पण दो तरह का होता है, दर्पण कितने तरह का होता है, दो तरह का दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का होता है समतल होता है, ये हो गया ना परावर्तक सतह, ना ये परावर्तक सतह क्या है, समतल, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। देखिए समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। और समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, +1 होता है, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 1 होता है। देखिए समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बराबर बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक, सीधा, बराबर बनता है। और देखिए समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होता है, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब हम जानेंगे बच्चा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए जिस दर्पण की परावर्तक सतह खोखला गोला होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है, एक खोखला गोला होता है जी। जिस दर्पण की परावर्तक क्या होता है जी, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है, खोखला गोला होता है, उस समय क्या कहते हैं जी, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण बुझा रहे ना, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह का जी धंसी हुई हो। मतलब ध्यान दीजिए, एक हो गया ऐसे फिगर ले लेते हैं, ना एक क्या जी, धंसी हुई हो और बाहर से क्या किया गया है जी, बाहर से क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया, रंजित कर दिया गया। वही लिखे हम कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई हो तथा बाहरी सतहों को, जो बाहर सतह उठा हुआ सतह उस पर क्या कर दिया जाता है जी, रंजित मतलब पेंट कर दिया जाता है, उस हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब जानेंगे बेटा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ध्यान दीजिए ये क्या है, ना दर्पण हो गया, ठीक है ना जी। वैसा गोलीय दर्पण मतलब क्या है जी, बोले कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो, मतलब ध्यान, जो धंसे हुए भाग, जो उठा हुआ भाग है उसको नहीं, जो धंसे हुए भाग को, मैंने ना उभरी हुई हो, उठा हुआ हो, तो धंसे हुए भाग को क्या कर दिया जाता है, रंजित कर दिया जाता है, उस हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चे।